हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेंडल का फर्स्ट लॉ हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। आज हम मेंडल का सेकेंड लॉ लेकर आए हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो आपके सामने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर दोनों करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जितना हम अंडरलाइन करते जाएंगे उतना ही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेटिंग पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। गैमीट फॉर्मेशन के समय जो यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे, वो स्वतंत्र रूप से अलग होंगे, एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। चलिए अगला पॉइंट आप लिखिएगा। दिस पोस्टुलेट स्टिपुलेट दैट सेग्रीगेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर। एक दूसरे से क्या होंगे? सेग्रीगेट भी होंगे और पूर्ण रूप से कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे, कोई एक दूसरे से लिंक नहीं होगा। देखिए ये जो कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये चीज़ आपका जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस आगे चल के बताएंगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू द postulate of independent assortment, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो पोस्टुलेट दिया गया उसके अकॉर्डिंग all possible combination of gamete should be formed in equal frequency। जितने भी गैमीट फॉर्म होंगे कैसे होंगे? इक्वल फॉर्म में, इक्वल फ्रिक्वेंसी में फॉर्मेशन उनका होगा। ठीक है, आइए दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं। एक पॉइंट और है, दोज थिंग, इसको भी आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। दोज थिंग्स विच विल बी सेपरेटेड। दूसरी डिफिनेशन है, दोज थिंग्स विच विल बी सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ईच अदर, एक दूसरे से क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से अलग होंगे। नॉट लिंक ईच अदर, सेम वही डिफिनेशन, बस जरा सा चेंज है। नॉट लिंक्ड ईच अदर दैट वाज टोल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोज थिंग, ऐसा थिंग जिसमें जो गैमीट होंगे वो सेपरेट होंगे, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे, किसी से एक दूसरे से लिंक नहीं होगा, उसी को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल देंगे। मेंडल के जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको समझने के लिए अब हम देखते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं, यही आपको समझ में आ जाएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दिया गया था और यहाँ पर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके दिया गया है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं, पॉइंट पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, इन दिस क्रॉस designated to clarify the relation of different pairs allele, he crossed plants yellow round seed with wrinkle green seeds in F1 generation G capital W small w are hybrid and the cross is known as dihybrid cross। चाहिए, अब आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है। अब ऐसे इसको ऐसे ध्यान दीजिएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था? प्लांट के दो कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया था। मोनो हाइब्रिड में उन्होंने क्या लिया था? एक कैरेक्टर लिया था। कौन कौन सा? टॉल और ड्वार्फ। पहले का टॉल, दूसरे का ड्वार्फ, उन एक सिंगल कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया तो मोनो हाइब्रिड, एक हाइब्रिड मिलता है F1 जनरेशन में। वहीं डाई हाइब्रिड में क्या लिया? दो कैरेक्टर लिया। ध्यान दीजिएगा, दोनों कैरेक्टर को ध्यान दीजिए। पहला कैरेक्टर क्या था? एक एक येलो कलर ले लिया। ठीक है, इसका येलो कलर ले लिया और राउंड सीड का जो आकार है कैसा ले लिया? राउंड ले लिया।
ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा प्लांट था वो ब्रिंकिल सीड ले लिया, सीड का कलर और सीड का शेप लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा सीड का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, और व्रिंकिल, व्रिंकिल मतलब पिचका हुआ, और येलो कलर हो जाएगा, तो वहाँ पर इसका राउंड सीड का शेप क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ये उन्होंने लिया। उसके बाद जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू आ जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपने इंटर पे पढ़ा होगा कि जो येलो लिया गया उसका वाई लिया जाता है, वाई क्रॉस कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर येलो का नहीं बल्कि ग्रीन का जो जी है उसका एग्जाम्पल लिया गया है, उसका सिंबल लिया गया है। और वहीं झुर्रीदार का यानी जो पिचका हुआ है व्रिंकल का डब्लू का इस्तेमाल किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। दीज क्रॉसेस वेयर टू पेयर्स आर इन्वॉल्व आर नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जहाँ पर दो पेयर कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे वही उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही डाइहाइब्रिड लिखा जाता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। चलिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि येलो के लिए यहाँ पर हम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसका कैपिटल लेंगे, ग्रीन का ही जी लिया जा रहा है। जैसे वहाँ पे टाल के लिए हम डी ले रहे थे, कैपिटल डी ले रहे थे डॉर्फ का, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अब व्रिंकिल का यानी जो रिसेसिव वाले हैं उसका सिंबल लिया जाता है, ठीक है, ना कि जो डोमिनेंट है उसके सिंबल, यानी वाई और आर ना लेकर के हम किसका ले रहे हैं, जो रिसेसिव फॉर्म में है उसका हम सिंबल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी, ग्रीन का जी यहाँ पर डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल जी, और जो राउंड है यानी येलो के लिए क्या ले ले, कैपिटल जी, राउंड के लिए कैपिटल डब्ल्यू। वहीं ग्रीन के लिए हमने क्या लिया है, स्मॉल जी, और व्रिंकिल के लिए क्या लिया है, स्मॉल डब्ल्यू। ये हो गया है जीनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप, ये आपका जीनोटाइप है। अब उसके बाद आप देख लीजिए इसका फिनोटाइप क्या लिए हैं, येलो राउंड, पहले वाला कैरेक्टर का येलो, दूसरा कैरेक्टर इसका राउंड हो गया, ये फिनोटाइप है। वहीं दूसरे वाले प्लांट का क्या है, ग्रीन और व्रिंकिल, ये इसका फिनोटाइप है, ठीक है। आइए अब इसका आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा नहीं तो भूल जाएगा। आगे इसका गैमीट बना लेते हैं। गैमीट कैसे बनाया जाता है, एक हम लेते हैं, एक कैपिटल जी ले लेते हैं और दूसरे का कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरे का स्मॉल जी और स्मॉल डब्ल्यू, ये गैमीट बन गया, तैयार हो गया आपका गैमीट, ठीक है। अब इसका जब फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में जी का स्मॉल जी से और डब्ल्यू का स्मॉल डब्ल्यू से जब कराएंगे तो आप देख लीजिए कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू आ गया है। तो जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड आता है वो कैसा मिलता है हमको ग्रीन और व्रिंकिल, ये देखिए सिंबल फिगर बना हुआ, आप ध्यान देते रहिएगा, इसका नहीं आया, बल्कि जो येलो राउंड था, येलो राउंड जो सीड का शेप था, यानी राउंड भी है और कलर क्या था, येलो, वही वाला F1 जनरेशन में हमको मिलता है, ठीक है। F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है, येलो राउंड ही मिलता है। मेंडल के अकॉर्डिंग यही होना भी चाहिए और यही हो रहा है, ठीक है। और हाइब्रिड कितने मिलते हैं हमको, 2 हाइब्रिड मिलते हैं, बोथ केसेस, दोनों जो प्लांट हमको मिलेंगे वो कैसे होंगे, येलो और राउंड वाले ही होंगे, ठीक है। आइए इसी वजह से अब उन्होंने इसका क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया, F1 इंटू F1 सेल्फिंग करा दिए। अब इसी को ध्यान से आपको देखना है, F1 इंटू F1 जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या आता है, देखिए F1 इंटू F1 यानी जी का किससे करा दिया, ये देखिए F1 इंटू यही वाला जो है, एक F1 के लिए लिया गया, दूसरा भी F1, यानी F1 गुणे F1 सेल्फिंग करा दिया गया। तो इसका पहले आप देख लीजिए, कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, इसका आपने गैमीट क्या बनाया, यहाँ दिखा रहा है, यानी जी का स्मॉल जी डब्ल्यू, इससे आप करा स्मॉल डब्ल्यू,
एक जी का पहले आप डब्लू कैपिटल डब्लू से कर दीजिए, फिर इस जी का इससे कर दीजिए, तो क्या है कैपिटल डब्लू कैपिटल जी कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। आ गया कि नहीं आ गया? अब स्मॉल जी बचा हुआ है, स्मॉल जी का कैपिटल डब्लू से स्मॉल जी कैपिटल डब्लू, फिर स्मॉल जी का स्मॉल डब्लू से कर दीजिए। ये आपका गैमीट एक तरफ का बन जाएगा। और सेम दूसरा वाला जो बचा है उसका भी आप कराएंगे तो यही गैमीट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चूँकि सेल्फिंग के बाद गैमीट मिल चुका है, अब आगे हम देखेंगे इसका चेकर बोर्ड देखते हैं। ठीक है, आइए अब गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो जी कैपिटल डब्लू का कैपिटल जी कैपिटल डब्लू से आप करा दीजिए। ये आप करा करके आप देखेंगे तो कैपिटल जी कैपिटल डब्लू आ गया। एलो राउंड मिल गया एक। फिर कैपिटल जी स्मॉल डब्लू इससे कराएंगे तो ये भी एलो राउंड और एलो राउंड कितने मिले? एलो राउंड ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 9 आपको कितने मिल जाते हैं? एलो राउंड। ये कितने मिल जा रहे हैं? 9 मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला दूसरा वाला करा दीजिए, तीसरा भी। अब ये सब करा दीजिए, आपको ये इतने करेक्टर मिल जाएंगे लिखा हुआ एकदम सटीक तरीके से। ठीक है, 9 होगा 9 अनुपात यानी एलो राउंड। आप यहाँ देखिए एलो राउंड का क्या सिंबल होगा? एलो राउंड का जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल जी कैपिटल डब्लू ये होना चाहिए, दोनों होना चाहिए कैपिटल में, या फिर एक सिंगल होगा तब भी सही है। फिनोटाइप के लिए, जीनोटाइप के लिए सब एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक भी कैपिटल जी है या फिर एक भी डब्लू है, कैपिटल डब्लू, एक कैपिटल डब्लू और एक कैपिटल जी मिलता है तो आपका ये एलो राउंड है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा, इसको आप ध्यान दीजिए। 9 आपको ऐसे होंगे जो एलो राउंड के मिलेंगे, आप चक्र बोर्ड में देख लीजिए, फिगर बना हुआ है। उसके बाद 3 ऐसे होंगे जो एलो व्रिंकिल होंगे। क्या होंगे? एलो व्रिंकिल। एलो का क्या है? ये कैपिटल जी। ठीक है, अब व्रिंकिल का क्या है? स्मॉल डब्लू, इसका होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एलो व्रिंकिल का क्या मिल रहा है? एलो व्रिंकिल का आपको मिल रहा है, ये आप देख लीजिए, कैपिटल जी स्मॉल डब्लू, यही हमने कहा था और मिला भी। ठीक है, उसके बाद 3 ऐसे होंगे जो ग्रीन और राउंड हो गए। ग्रीन का क्या होता है? स्मॉल जी था और राउंड का कैपिटल डब्लू था, वो मिल जा रहा है 3। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा होगा जो टोटली ग्रीन और व्रिंकिल होगा, एक ही होगा, इसलिए 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आ गया। अब जीनोटाइप कैसे पता करेंगे इसका? ये तो फिनोटाइप आपने निकाला, जीनोटाइप कैसे पता चलेगा? आइए देखते हैं। जीनोटाइप आप फिगर में देख लीजिए, जो कैपिटल जी कैपिटल डब्लू कितना प्लांट है, आप चक्कर बोर्ड में देखिए कितने प्लांट ऐसे हैं जो टोटली कैपिटल जी कैपिटल डब्लू के हैं। तो आप देख लीजिए दोनों कैपिटल जी और दोनों कैपिटल डब्लू हैं, तो एक ही प्लांट आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कैपिटल जी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू के कितने आपको प्लांट मिल रहे हैं, जिनमें कैपिटल जी और कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू मिल रहा हो। टोटली देख लीजिए, कैपिटल जी एक ये मिल गया। ठीक है, कैपिटल जी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, एक ही स्मॉल डब्लू है, ये देखिएगा। उसके बाद और देख लीजिए, कहीं है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, 2 ऐसे प्लांट हैं। ये जीनोटाइप हम देख रहे हैं। अभी तक हम फिनोटाइप, येलो राउंड अगर आप देखते हैं तो फिनोटाइप है, और उसका सिंबल देखते हैं तो वो जीनोटाइप है। ठीक है, तो यहाँ कितने प्लांट हमको मिले? 2 मिले, 1 अनुपात 2 मिल चुका है। इसी तरह से आप पूरा ढूंढेंगे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी 16 कैरेक्टर ऐसे होंगे जो इस तरह से हमको मिलेंगे उसका जीनोटाइप, और इस तरह से 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 उसका फिनोटाइप हो जाएगा। ये है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यही जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसी को एक अलग मेथड से भी किया जाता है, फॉर्क लिंक मेथड बोलते हैं इसको।
इसको हम अगले वीडियो में आपके अपलोड कर देंगे। फॉर्कलिंग मेथड से डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे निकाला जाए, इसका हम आपको अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब किए। धन्यवाद।